मेरे प्रिय लोगों, प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से आप सभी लोगों को इस सुबह के वक्त में प्रेम भरी बधाई। जीसस मीट्स यूट्यूब फैमिली से GPS रॉबिन्सन फेसबुक में जितने हमारे परिवार मिले हुए हैं, आप सभी लोगों के लिए परमेश्वर की महिमा करता हूं। जिसने आपको बुलाया है, जिसने आपको चुना है, कभी ना बदलने वाला है। सदा प्रभु में आनंदित रहिए। यह दिन एक मीठा दिन आपके लिए बना रहेगा। बहुत ही आश्चर्य भरे अनुभवों को परमेश्वर आपको देता रहेगा। प्रेम भरी बधाई के साथ मैं आपको ये बातें बताना चाहता हूं। आज का वचन क्या है मालूम है? पहले शमूएल की पुस्तक 16वां अध्याय और 23वां वचन। और जब जब परमेश्वर की ओर से वह आत्मा शाऊल पर चढ़ता था, तब तब दाऊद वीणा लेकर बजाता और शाऊल चैन पाकर अच्छा हो जाता था और वह दुष्ट आत्मा उसमें से हट जाता था। दाऊद परमेश्वर की आत्मा से भरा हुआ था, पर इस संदर्भ में दाऊद शाऊल के सामने खड़े होकर उस शाऊल राजा का एक चौकीदार के रूप में, हथियार ढोने वाले के रूप में खड़ा था, पर उसके अंदर एक बहुत ही भयंकर अभिषेक था। इस शाऊल राजा को जब जब अशुद्ध आत्मा चढ़ जाता था, तब उस देश में बहुत सारे जादू टोना करने वाले सब लोग उसे भगाना चाहते थे, पर कोई उसे भगा नहीं पाया। पर दाऊद का एक समय आया, दाऊद बुलाया गया था। दाऊद से जब कहा गया तब उसने क्या किया? वही वचन है। जब परमेश्वर की ओर से वह आत्मा शाऊल पर चढ़ता था, तब दाऊद वीणा लेकर बजाता और शाऊल चैन पाकर अच्छा हो जाता था और वह दुष्ट आत्मा उससे हट जाता था। अभिषेक शैतान के सभी शस्त्रों को बिल्कुल हरा देता है ना। मेरे प्रिय परमेश्वर के लोगों, अगर आप परमेश्वर के अभिषेक में भर जाते हो, थोड़ी देर भरने के बाद उसी में तृप्त मत हो जाइए। आत्मा में भर भर कर आत्मिक वरों को मुझे दीजिए, आत्मा के फल मुझे दे दीजिए, शैतान पर अधिकार मुझे दे दीजिए, ऐसा पूछिए, परमेश्वर आपको देगा। एक और बात मैं आपको बताना चाहता हूं। पहले शमूएल की पुस्तक 18वें अध्याय के 10वें वचन में जब हम पढ़ेंगे, ये दाऊद क्या करता था? हर वक्त की तरह वीणा लगातार बजाता रहता था। तो उसका मतलब मालूम है क्या है? जब जब शैतान को भगाता था, तब तब वो वीणा नहीं बजाता था, बाकी समय उसे अलग नहीं रख देता था। शैतान को भगाए या न भगाए, हर दिन उसे लेकर ट्यून करके लगातार परमेश्वर की स्तुति करता था, आराधना करता था। ये क्या दिखाता है? हर वक्त परमेश्वर की स्तुति करते, उसकी महिमा करते, उसका अभिषेक सदा फ्रेश रखता था। तो तब जो कोई भी आत्मा तुम्हारे घर में आए, तुम्हारे दिमाग में आए, जो भी सोचों में आए, तो अनजाने में मैं प्रार्थना करता रहूंगा। हो सके तो आज आधा दिन उपवास करके मैं प्रार्थना करूंगा, परमेश्वर पूर्ण छुटकारा मुझे देगा। ऐसा एक सोच परमेश्वर खुद तुम्हारे सोचों में देगा। और दरवाजा बंद करके जब तुम प्रार्थना करोगे तो यह आपकी आदत बन जाएगी। वही आपके परिवार के लिए बहुत ही आशीष बनकर रहेगा। प्रैक्टिस करके देखिए, अद्भुत आप देखने लगोगे। बहुत सारे लोग आपको देखकर कहें कि मेरे लिए प्रार्थना कीजिए। परमेश्वर में सदा आनंदित रहिए, परमेश्वर की आत्मा पर निर्भर रहिए। वह आपको जिस स्थिति में आज हो, उस स्थिति से अगले स्थिति में आपको ले जाएगा। यही आशीष भरे वचन है। किसी और चीज को लेकर चिंता मत कीजिए, परमेश्वर आश्चर्य रूप से आपको चलाएगा। प्रार्थना करें। हमारे पवित्र पिता परमेश्वर, इस समय इस छोटे से संदेश को सुनने वाले सभी लोगों पर परमेश्वर का सामर्थ्य बह रहा है, इसलिए तेरा धन्यवाद हो। तेरे बच्चों के कानों में सुबह से जब भी इस संदेश को वो सुने, उसके बाद ये आवाज लगातार उनके कानों में गूंजता रहे। अक्सर तेरे बच्चों को तू प्रार्थना करवा, तेरी ओर देखने पाए, आत्मा में और अग्नि भड़कने लगे। बच्चों को और सहायता कर, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। गॉड ब्लेस यू।
बिना भूले दूसरों को जब शेयर करोगे तो वो जब सुनेंगे तो वो भी आशीष पाएंगे। आप दूसरों के लिए आशीष बनकर रहोगे। गॉड ब्लेस यू। प्रिय भाइयों और बहनों, आशा करते हैं कि यह संदेश आपके लिए आशीष का कारण बना होगा और ऐसे संदेशों को सुनकर आशीष पाने के लिए जीसस मीट्स मिनिस्ट्री नामक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रार्थनाओं और सलाह के लिए हमें संपर्क करें। हमारा फ़ोन नंबर 9841252836 और 7299546363। ईमेल gbsrobinson@hotmail.com। परमेश्वर आपको आशीष दे।